अदानी ग्रीन के डाटा को। ना अदानी ग्रीन के डाटा को एक बार ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, मजा आएगा। क्या है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 700 का पी है कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 का और रिटर्न ऑन इक्विटी 25 का, बुक वैल्यू 15 का है और शेयर चल रहा है 1800 पर। इसको बहुत ध्यान से समझो कि बुक वैल्यू है 15 रुपए की और शेयर चल 1800 पर, तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसको अगर आप बिल्कुल साधारण भाषा में अगर आपको समझाना हो हमको कि इस चीज का मतलब क्या है, तो इस चीज का मतलब पता है क्या है? कि अगर आज की डेट में इस अदानी ग्रीन को पूरा बेच दें हम इस कंपनी को, और आपके पास इस कंपनी का एक शेयर हो, आज की डेट में हम इस कंपनी को बेच दें, पूरा जितना उधार है वो सब चुका दें, आपके पास इस कंपनी का एक शेयर हो, तो आपको 15 रुपए मिलेंगे। ये बुक वैल्यू का मतलब होता है। और ये कंपनी चल रही है 1800 रुपए पर, 15 रुपए से 1800, 100 गुनी। मतलब कोई किसी तरह का कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो, आप देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स में क्या पड़ा हुआ है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 115 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर अभी जब इसका वो देखेंगे ना हम लोग, इसके ऊपर लोन, तब मजा आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस का है पिछले 3 साल में। अरे भगवान, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज्ड द इंटरेस्ट कॉस्ट। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 25% प्रमोटर होल्डिंग बची है। अब आएगा मजा, ठीक है ना। चलो कंपनी की टॉप लाइन देखते हैं। सेल्स कंपनी का ध्यान से देखना, 1400, 2000, 2500, 3000, 4500 कंपनी का सेल्स बढ़ा है। दैट मीन्स कंपनी के पास में धंधा अच्छा है, दैट इज गुड, ठीक है। और धंधे के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना, 1500 करोड़, 1400 करोड़, 2200 करोड़, 3100 करोड़। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार है। कितना? तकरीबन 70% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। 100 रुपये का धंधा करती है कंपनी, तो 70 रुपये अपनी जेब में रखती है, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट ध्यान से देखो आप। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है कितना? 4000 करोड़ का धंधा करने के बाद, जिसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3000 करोड़ का है, और कंपनी की जेब में कितना आता है? 500 करोड़। 3000 रुपए कंपनी ऑपरेशन से कमाती है और जेब में रखती है केवल 500 रुपए। क्यों? क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट चला जाता है 250 रुपए, पूरे चले जा रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट में। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक सब ठीक है। जैसे हल्का सा टर्न अराउंड स्टोरी हुई, और टर्न अराउंड स्टोरी क्या कि अगर सरकार बदली और धंधा मिलना बंद हुआ, अगर टॉप लाइन के अंदर अगर दिक्कत आई, तो ये टॉप लाइन की दिक्कत कहां से डालेगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। जैसे टॉप लाइन की दिक्कत ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे असर डालेगी, तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो उधार कहां से चुकाओगे भैया? और जैसे उधार नहीं चुकाओगे, कंपनी वापस अपनी जो पोजीशन है ना वहां पे आएगी। 3000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके कंपनी केवल 500 करोड़ अपनी जेब में रख पा रही है। देखो कितनी मजेदार चीज है सामने है। अब इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट ध्यान से देखना, 2274, 1564, 1564, 3000। पिछले 5 सालों में कंपनी 3 बार लिक्विडेट हुई है। कंपनी का कैश रिजर्व, भैया आज की डेट में कंपनी के पास कैश रिजर्व नहीं है, नेगेटिव में कैश रिजर्व है। अमरिंदु सर देख लेंगे बता, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। ये देखो कंपनी के पास कैश रिजर्व नहीं है। बोरोइंग 4000 करोड़ से बढ़ के 43,000 करोड़, भैया 10 गुना। कैश रिजर्व नहीं है, बोरोइंग 43,000 करोड़ है, चुकाओगे कहां से? फिक्स्ड एसेट से? फिक्स्ड एसेट से चुकाओगे? अगर पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट बेच दोगे तो भी 30 करोड़ मिलेगा। 13,000 करोड़ तब भी नहीं है, 30,000 करोड़ ही मिलेगा ना। 27,000 करोड़ है फिक्स्ड एसेट। तुम कहोगे कि हम अपना घर, अपनी जमीन सब बेच देंगे, सब बेच दो, तब भी 13,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। 13,000 करोड़ का लॉस तब भी होगा। इतना हुआ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूअसली अप है, बढ़िया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या है? हम सबसे पहले फाइनेंस लेते हैं। फाइनेंस का मतलब है बैंक से उधार।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव में मतलब पहले इन्होंने बैंक से उधार लिया है कस के, और ये कॉन्टिन्यूसली हर साल उधार ले रहे हैं, लगातार साल दर साल, दिख रहा है। प्रोसेस फ्रॉम बरोइंग, रीपेमेंट ऑफ बरोइंग। एक चीज ध्यान से देखो आप कि ये लगातार नया उधार लेते जा रहे हैं साल दर साल, और उसी उधार से अपना पिछला उधार चुकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक। देन उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल 63 दिनों से 106 दिन, 141 दिन बढ़े हैं, बुरा है ये। वर्किंग कैपिटल डेज 30 दिनों से बढ़कर 80 दिन, बुरा है ये, पैसा फंस रहा है इनका। देन इसके बाद प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग एक टाइम जो 74% थी वो घटकर 56, 57, उसके बाद अभी 60%, लेकिन अभी भी 74% से घटकर 60% के करीब है। पब्लिक 1-2% थी, वो पब्लिक खरीद के 21% लिए बैठी हुई है। FIIs, ये याद है आप लोगों को, ये 3 फंड थे जो जिनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग थी इसके अंदर। ये है कंपनी अदानी ग्रीन, खरीद लो।